चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। कल हमने आपका सर्कल पढ़ा, क्या होता है सर्कल, उसे बैंगल के थ्रू भी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि सर्कल को और कैसे तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, ड्राइंग अ सर्कल यूजिंग अ कंपस। कंपस यानी कि जो आपके पास रहता है, ठीक है, कंपस बॉक्स यानी कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, उसके थ्रू कैसे बनाते हैं। दिस इज़ अ कंपस, ये कंपस है, इसे राउंडर भी कहा जाता है। वी ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपस। इट हैज़ टू मूवेबल आर्म्स। ये जो है, ठीक है, डिवाइडर के जैसे ही रहता है, लेकिन डिवाइडर में पेंसिल ऐड करने की जगह नहीं रहती है, इसमें रहता है। ठीक है, तो इसके एक आर्म में पेंसिल ऐड करते हैं और दूसरे में पॉइंटेड आर्म रहता है। ठीक है, अब जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर सर्कल बनाना है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का मुझे सर्कल बनाना है, तो मैंने लिया यहाँ पर 2.5 है ये। ठीक है, अगर मुझे सर्कल ड्रॉ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का मुझे सर्कल बनाना है, तो मैं एक पॉइंट जो है 0 पे रखूँगी और दूसरा पॉइंट जो है वो मैं 3 सेंटीमीटर पे रखूँगी। ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का बनाना है। ओके, रेडियस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये अगर इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर क्या होगा, 6 ये जो है, ठीक है, ये डायमीटर होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी बोला जाए कि 3 सेंटीमीटर रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो आपका ये पॉइंट से, मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि आपको स्केल में 3 सेंटीमीटर मेजर करना है, उसके बाद एक पॉइंट पे पेंसिल रखनी है और दूसरे आर्म को, एक पॉइंट पे पॉइंटेड आर्म रखना है और दूसरे जो जिसमें पेंसिल रखा है उसको राउंड गोल घुमाना है। ठीक है, ये बहुत ही पेशेंस के साथ करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पॉइंटेड आर्म है वो इधर उधर हिलता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायमीटर इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, चलिए, अगर मैंने बोला कि मुझे 2 सेंटीमीटर रेडियस का मुझे जो है सर्कल बनाना है, तो मेरा सर्कल 4 सेंटीमीटर डायमीटर का बनेगा। ठीक है, चलिए, एक्सरसाइज 8.3 अब देखते हैं। द डैश ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड इट्स सेंटर। The dash of the circle is distance between any point on the circle. Radius. जो रेडियस है, रेडियस का सर्कल जो होता है, पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ से लेकर कोई भी पॉइंट पे, सर्कल के कोई भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। जैसे एक मिड पॉइंट है, उससे मैंने किसी भी पॉइंट पे अगर अपना राउंडर का पेंसिल रख दिया, या तो वो उतने का डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये OA जो है, OA वो रेडियस है, OB भी रेडियस है, लेकिन BA जो है वो डायमीटर है। यानी कि रेडियस का जो डबल होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, एनी लाइन दैट जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो होता है वो कॉर्ड होता है। ठीक है, ये मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। कॉर्ड दैट इज गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स यानी कि ये जो BA है उसकी बात हो रही है, तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं डायमीटर। ठीक है, उसे कहते हैं डायमीटर। द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ द सर्कल और इट्स पेरीफेरी इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। जो सर्कल के बाहर का एरिया होता है उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज डबल द रेडियस, यानी कि उसका डबल होता है डायमीटर रेडियस का। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, अगर मेरा रेडियस 2.5 है तो मेरा डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 2.5 का डबल कितना होता है, 5। अगर मेरा डायमीटर 9 सेंटीमीटर है तो मेरा रेडियस होगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मेरा रेडियस जो है वो 35 सेंटीमीटर है तो मेरा डायमीटर जो होगा वो 70 सेंटीमीटर होगा। होपफुली ये 35 तो नहीं होना चाहिए, 33.5 होना चाहिए, जिसका डायमीटर 7 होना चाहिए। 3.5 होगा, पॉइंट डाल लीजिएगा, और इसका सेंटीमीटर 7 होगा। ठीक है, डबल। रेडियस अगर इसका 68 मीटर है, मीटर, अच्छा मीटर लिखा हुआ है तो ये 70 मीटर ही होगा फिर। ठीक है, ये 35 मीटर, 70 मीटर। रेडियस अगर डायमीटर अगर 68 मीटर है तो रेडियस मेरा होगा
34 मीटर। ठीक है, अगर मेरा डायमीटर 26 इंचेस है तो जो मेरा रेडियस होगा वो 13 इंचेस होगा। ठीक है, और ये अगर रेडियस 25 है तो डायमीटर 50 इंच। ठीक है, डबल होता है रेडियस का डायामीटर। ठीक है, रेडियस जो है डायामीटर का हाफ होता है और डायामीटर जो है रेडियस का डबल होता है। ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। ग्लास से आप ड्रॉ करिए, एक ग्लास उल्टा करके रखिए, उससे सर्कल ड्रॉ करिए, एक कॉइन से करिए, एक बैंगल से करिए। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज आप 8.3 कंप्लीट करिएगा। ठीक है, कॉपी में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंगल्स। ठीक है, चलिए एंगल, टेक अ पॉइंट O। ठीक है, ड्रॉ टू रेज OA एंड OB। रेज आपको मालूम है ना, जिसका एक एंड पॉइंट होता है ना। ठीक है, द पॉइंट O इज कॉल्ड द वर्टेक्स एंड OA एंड OB आर कॉल्ड आर्म्स। द पॉइंट O उसको वर्टेक्स बोलते हैं और जो दो आर्म आपने बनाए यानी कि ये रेज बनाए उसको आर्म्स बोलते हैं। AOB जो है वो एंगल है। ये आपका यहाँ पर ये हुआ आपका एंगल AOB। ठीक है, द आर्म्स ऑफ एन एंगल आर शोन विद एरो हेड्स अनलेस इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ शेप। ठीक है, अगर वो कोई शेप का पार्ट नहीं है तो उसे एरो दे के शो किया जाता है। देखिए किया है। ठीक है, नेमिंग एन एंगल, तो एंगल इज नेम्ड विद द वर्टेक्स इन द मिडिल। ये जो वर्टेक्स है, एंगल जो होता है एग्जैक्टली उसे हमेशा मिडिल में रखते हैं। ठीक है, और जो एंगल है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, हम एंगल ऐसे लिखते हैं जैसे XYZ। ये एंगल AOB। ठीक है, ये वाला देखिए है XYZ है ना, वेयर Y इज वर्टेक्स एंड XY एंड ZY आर आर्म्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द एंगल। अब मेजरमेंट के लिए आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये प्रोटेक्टर ऐसा ही आता है, हालांकि रहने को ऐसा वाला भी आता है कई जगह। ये जो प्रोटेक्टर है, ठीक है, हाफ सर्कल प्रोटेक्टर, ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, और ये फुल सर्कल प्रोटेक्टर होता है जो 360 डिग्री होता है। ठीक है, आप इसमें से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि ये बीच का जो पॉइंट है वो 90 डिग्री है। ठीक है, उसे हम राइट एंगल के नाम से कहते हैं, जो कि आप आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से जो नीचे गिरता है ना, 90 से जो नीचे होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, 90 से जो ऊपर जाता है उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसमें पढ़ाऊँगी। मेजरिंग एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर, प्लेस सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ये हाफ सर्कल एंड फुल सर्कल आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स B ऑफ ABC, एंगल ABC। ठीक है, सो दैट द 0 डिग्री लाइन्स कॉन्साइड विद BC। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोटेक्टर है। ठीक है, इसे हमने ABC को जो है वो ABC के पॉइंट में B में हमने प्रोटेक्टर का 0 डिग्री रखा है। ठीक है, ताकि हमको एग्जैक्ट एंगल मिल सके, है ना। तो ABC ये देखिए 40 डिग्री है। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन ये 40 है। ठीक है, ये देखिए 40 है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बिगर एंगल भी दिए हुए हैं, जैसे ये 160 है, 150 है, 140 है, 130 है, 120 है, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो टू मेजर एंगल ABC यूज़ द इनर स्केल एंड प्रोसेस्ड एज अबव। ये आप, ठीक है, अब XYZ को आप मेजर करेंगे, यहाँ पर रखेंगे उसका 0 डिग्री। ठीक है, तो आपको अपने आप प्रोटेक्टर से बता देगा। ठीक है, आप घर पे मेजर करके देखिएगा, उसके बाद कल हम ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।